की हालत जब दिखी थी ना, तो हमारे पास है ना 7 दिन का टाइम पीरियड होता है ऑब्जेक्शन के लिए। एक्शन SC हमारे पास यहाँ आ गए कि इस टाइम बहुत हालत खस्ता है और कृपया कुछ कागजों में लंबी थोड़ी, अगर मैं चाहता तो कोर्ट में केस करने के बाद इस सड़क को 2 साल और लटका सकता था, परंतु मैंने पब्लिक को देखते हुए, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र शहर का वासी हूँ, मुझे भी दया आती है, हमने अपना टेंडर वापस उठा लिया था। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। एक 25 करोड़ का ठेकेदार टेंडर कौन छोड़ेगा? फिर किसके लिए छोड़ा? जनता की तहसील, जनता हित के लिए। ऐसे ही मैंने लाडवा ब्लॉक के अंदर सड़कें बनाई। ये हमारे मेवासी जी MLA थे, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि ये ठेकेदार सड़कें नहीं बनाता जी। आज वो सड़कें बनी ना, उसके बाद वही मुद्दा ग्रीवेंसी कमेटी में दौलतपुर का सरपंच था जी, यहाँ सैंपल मंत्री जी ने आदेश दिए थे, आप देखो मेरी सड़कों के 2 बार सैंपल भरे गए नहीं। सरपंच साहब नीलो खेड़ी लेबोरेटरी में खुद जाते हैं कि सैंपल ना चेंज हो जाए। सैंपल पास हुए होंगे, परंतु क्या होता है, सिर्फ पता नहीं मेरे नाम का मोहरा या नगर परिषद की वजह से बनता हूँ या पता नहीं किसी की वजह से बनता हूँ। क्या हमारा कोई राजनीति आता नहीं है? अगर एक व्यापारी को व्यापार करने का कोई हक नहीं है क्या? क्या और भी ठेकेदार होंगे शहर में? मेरा ही मुद्दा क्यों चलता है? पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया। चलो मैं MC बोलते थे, मैं एक इतने बड़े आप सम्मानित पद पे बैठे हो अरोड़ा जी, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आपसे भी कि कभी तथ्यों को, इतनी मंच पे आप जो बोल रहे हो उन तथ्यों को पहले बारीकी से तो जांच लेते हैं आप लोग। मैं दूसरे को दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ठेकेदार पड़े हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, मतलब DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्री जी ने आदेश करे ना कि DC साहब इस मामले की जांच की जाएगी। अगर मैं कहता हूँ पूरी निष्पक्ष जांच करें, अगर मेरे टेंडर रद्द होते हैं, अगर मुझे ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन कागजों के आधार पर, तो मुझे तब भी कोई एतराज नहीं। बशर्ते यह है कि जांच को पारदर्शिता के साथ किया जाए। कुछ ऐसे ठेकेदार भी होंगे जिनके काम काफी समय से लंबित पड़े होंगे, यदि अधिकारी नहीं देंगे तब मैं दूंगा, परंतु हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हर एक आदमी की रोटी रोजी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सारा परिवार है। ये पिछले 20-25 सालों से काम करते हैं मेरे पास। आप CM को भी मान रहे हैं, मोदी साहब भी मान रहे हैं, अधिकारी अपील नहीं माने आपके सामने? बिल्कुल है, क्यों नहीं करते ना जी? आप देखो ना जी, 3-3 साल जब तक ठेकेदार दफ्तर में नहीं जाएगा, सरकार बजट देती है ना, ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली बनाई है ना, इसलिए बनाई गई है। समझिए, एक ठेकेदार को जब 3 साल पेमेंट नहीं मिलेगी, उसके इतना परिवार होगा ना, वो कैसे पाल लेगा? दफ्तर जाना पड़ता है बिल पास के लिए। हाँ जी, बिल पास के लिए दफ्तर जाना पड़ता है। पास हो गया ना बिल पास होने बाद चंडीगढ़ से जाता है ना फंड। एक्सीएन का नाम? हाँ जी, एक्सीएन का नाम अमित माला जी। अभी मेन दर्द किस चीज का? अशोक के बयान का दर्द है या सिस्टम का दर्द या सिस्टम का दर्द है? क्योंकि पीछे अशोक जी ने प्रेस वार्ता नगर परिषद की बैठक में मुद्दा उठाया था, उसमें कोई विशाल वाटिया नहीं बोला था। उन्होंने कहा था जितने भी ठेकेदार हैं जो काम लेट कर रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, उनके साथ मतलब उनकी लिस्ट जारी की जाए कितने ठेकेदारों ने काम लेट किया। तो बहुत अच्छा बयान दिया था ना अशोक अरोड़ा जी ने। दूसरी बात, जिला पक्ष निवारण समिति की बैठक, उसमें सोसाइटी का नाम लिया था, आदर्श सोसाइटी। उसमें तो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी ने लिख के दिया कि मैं इस काम को करने में असमर्थ, तभी उन्होंने कहा था इसका रद्द किया जाए। लिख के देने की वजह क्या थी? ये आज 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर जो 4 महीने से मोड़ तो आया पड़ा जिसका जी, वो एक्शन साहब क्या करते हैं जी? मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी होगी ना उस काम को। आज पोर्टल का सिस्टम है, मेरी टाइम एक्सटेंशन खत्म होगी, 4 महीने मेरे लैप्स हो चुके हैं, परंतु उस अधिकारी के कान पे जूं नहीं लगती। किस चीज का था? ये सेक्टर 7 और 13 में विधानसभा का क्वेश्चन है, तो सुभाष सुधा जी ने 2022 में उठाया था, जिसका सरकार ने मुकायदा फंड दिया, टेंडर लगाया। तो काम ये बरसाती पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम का काम था। परंतु अब मैंने कहा एक्शन साहब तेरी ट्रांसफर हो रही है, जो ये लिखने की वजह थी कि मैं जाते जाते, जबकि तो मेरा नुकसान कर गया, तेरे भी बाल बच्चे हैं मेरी वजह से। यदि मेरे 5-7 लाख रुपया नुकसान होने से ये तेरे बीवी बाल बच्चे बचते, तो मैं तो वो भी कुर्बानी देने को तैयार। मैं सन 94 से ठेकेदारी कर रहा हूँ, परंतु आपको मैं थोड़ा बना दे, मुझे वो काम मिलते थे पहले जो काम किसी के बस के नहीं होते थे। चौटाला साहब ने सन 2000 में शपथ ले लिया CM पद की, तब हमारे अंदर ज्योति अरोड़ा हमारे DC साहब होते थे, नरसिंह मांगड़े जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनके पास हुड्डा का चार्ज होता था। मैं काम मांगने नहीं गया था, मुझे घर से पढ़ के उठा के लाया जाता
कि इस आदमी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये सारे सिस्टम को संभाल पाएगा। 2012 में हुड्डा साहब ने ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन करना था, परंतु जिस ठेकेदार के पास वो सड़क का काम था वो ठेकेदार मोबाइल बंद करके बैठ गया था। सीएम साहब का प्रोग्राम मेवा सिंह जी के घर के सामने से जाने का था, नए अफसर आए थे, मुझे घर से उठा के ले गए। एक एसटीओ थे हमारे गुप्ता जी, वो कहते थे कि माड़े टाइम का गहना है हमारे पास, वो कुछ बचाएगा नहीं। और रातों रात काम किसने किया था? मैंने किया। अरे ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड। सरकार से मांग किया, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर क्या करते हैं। मैं किसी से अधिकारी से, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे नाम पे ये राजनीति होती है, ये राजनीति मेरे बस की नहीं है। यदि मैं तो हिसाब देता हूँ इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें। अरे एक चीज बताओ, आज ये टेंडर मुझे जो मिले हैं कब मिले हैं? 25/1 को, जनवरी में थे ना, अभी फरवरी में क्या था, एमएलए एमसी के इलेक्शन हुए थे ना। अगर उन इलेक्शनों के बीच में हम काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? आचार संहिता लगी है, लो जी सरकार ने काम शुरू कर दिया जी, तो विपक्षी आरोप लगा। अब आदमी कहाँ मरेगा? इतने टाइम से अधिकारी जो है इस तरह से कर रहे हैं, आपने कभी शिकायत नहीं की उस अधिकारी की? पूर्व राज्य मंत्री जो है वो भी बहुत क्लोज हैं सीएम नायब से, तो कभी कंप्लेंट नहीं की? हाँ, मैं देखो ऐसा है, मैं किसी नेता के पास नहीं जाता। यदि आज एक चीज बताओ, आज 100 करोड़ जी, मेरे ख्याल मुझे रहते हुए 25-26 साल हो गए, कदे 100 करोड़ जी मुझे ये कह दें कि इंसान कदे मेरे से फेस टू फेस मिला। इलेक्शन है ना, इलेक्शन में रहेगा आदमी, कोई पता नहीं किसी पक्ष में खड़ा हो, कुछ लोग इधर भागे हुए आपके सामने दिखे ही हुई, उसमें ठेकेदार भी थे, एमसी भी थे। हमारे एसएस की विचारधारा है ना, हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, हमें कोई पार्टीबाजी से मतलब। हमारे एसएस के मेंबर है, आज भी है, कल भी है, और बचपन से और मरते दम तक रहेंगे। पहले हम छोटे होते थे ना, जब आरएसएस की मीटिंग करते थे, हम किसी को कहते थे ना आप आरएसएस का मेंबर बन जाओ, तो पता ही क्या बोलते थे? कहते जी बेटे कच्चे वाले की सरकार ना लेगी जिंदगी में, 50 साल देश पीछे चला जाएगा। परंतु आज देखो, आज हमारा देश कितनी प्रगति पे चल रहा है, तो हम तो अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे। अगर व्यापार करना गुनाह है, किसी बीजेपी वर्कर को गुनाह है काम करना, अगर मेरी शर्तें, अगर मेरे नियम पालन होते होंगे ना जी, ये कम्युनिटी सेंटर के 4 टेंडर थे, क्यों नहीं भरे? ऑनलाइन टेंडर प्रणाली है ना जी, आज हर चीज की आईडी है ना जी, आज हर कोई क्लिक करके देख सकते हैं ना उस टेंडर को। उस टेंडर को कौन भरेगा? जिसके पैसे काम करने की हैसियत रखता हो। बात आप कह रहे हो ज्यादातर काम मेरे पास होते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह काम आपके पास होते? सर जी मुझे एक चीज बताओ, एक ये टेंडर अभी आपकी 5 सड़कें बनी, देखी हुई ना जी आपने, सेक्टर की हालत थी, मेन सड़कें बनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये टेंडर मुझे क्यों मिलते हैं? हर चीज पेंडिंग कितने काम है जो शोभरा जी ने मुद्दा उठाया था? मुद्दा था सिर्फ सबसे ज्यादा कोई ये नहीं है कि कोई भी। ये देखो जी, ये टेंडर की बकायदा ना इवैल्यूएशन कमेटी होती है, उसके अंदर खाली यहाँ के अधिकारी नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं ना, उसके अंदर बाहर के अधिकारी भी ना उसकी इवैल्यूएशन चेक करते हैं। आज इस ठेकेदार का ये देखो जी, कितनी फर्में है जी? अग्रसेन, मनोज कुमार, विशाल कुमार, नितिन कुमार। पोर्टल क्या करता है? एक इतना अच्छा पोर्टल ने सिस्टम लागू किया, आप लोगों की जानकारी के लिए। अगर मेरी कैपेसिटी 10 करोड़ के काम करने की है ना, अगर मैं 10 करोड़ का टेंडर का कमिटमेंट हूँ, उसके बाद में टेंडर, वो पोर्टल मुझे टेंडर नहीं भरने देगा। इसके ऊपर कोई साफ सुथरी प्रणाली नहीं हो सकती। आज जीएसटी भरता है ना ठेकेदार, जीएसटी भरेगा ना, बिल के साथ उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। सारी सिस्टम ऑनलाइन व्यवस्था है ना, तो ऑनलाइन व्यवस्था है। अधिकारी वो क्या है, बदलना पड़ेगा, पर उनका रवैया क्या है? पुराना पहले क्या होता था? पहले क्या होता था जी, वो मंत्री का रिश्तेदार होगी, इसको ठेके में। पहले क्या होता था? हमें टेंडर नहीं भरने दिए जाते थे, हमें हमारी दम काबिलियत के दम पे काम मिलते थे, हमें किसी सिफारिश के दम पे काम नहीं मिलते थे। जब हाथ से लिफाफे होते थे ना जी, जाओ जी टेंडर भरे जा चुके, आज कोई करके देख लें सिस्टम, इस सिस्टम को छेड़ कर देख लें। लड़ाई ठेकेदारों की है नेताओं की? देखो ऐसा है, ये राजनीति तो हमारे बस की है नहीं। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पत्रकार बंधु भी है, आप भी मुद्दे उठाते हो ना जी, आप भी हमारे काम भी देखते हो। अभी मेरे को एक चीज बताओ, आयुर्वेदिक कॉलेज का एक मुद्दा था, वो पिछले सड़क 6 महीने से मेरे ख्याल वहां कितने मरीज आते होंगे, आते थे ना जी, तब वो मुद्दा किसी को नहीं दिखा था जी। आज ये मुद्दे उठ रहे हैं, इस मुद्दों का मुझे नहीं पता इनके पीछे कौन है, इनके पीछे क्या राजनीति तो है। राजनीति का तौबा
मैंने तो ऐसा नहीं देखो आज तक ना हमने जिंदगी में राजनीति की नाम ठीक है जी, आदमी को सपोर्ट करना, ये आदमी अपनी सपोर्ट करे। अब आप 2 MLA खड़े होंगे ना, कोई ना कोई तो किसी के पास जाएगा ना। नहीं फिर मैं तो एक चीज कहता हूँ, हमारे पिताजी ना कभी रामायण देखी होगी आपने,